हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडेक्स। बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, यूपी के संविदा कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत अच्छी खबर है। अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा पर काम कर रहे हैं या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हैं या फिर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या फिर आप अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, तो आपके लिए सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी में जुट चुकी है। और ये खबर सीधे विभागीय स्तर से आ रही है, क्योंकि लगातार विधानसभा में जो आप लोगों की मांग उठाई जा रही है उसके बाबत में आप लोगों की जो प्रमुख मांग है उसको भी दर्शाया गया है। सरकार की एजेंडा ही यही है कि चुनाव से पहले तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को वो तमाम फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। क्योंकि लगातार कई अरसों से आप लोग काम कर रहे हैं और लगातार 5 से 10 साल से आप लोगों के मानदेय में एक छोटी सी इंक्रीमेंट सिर्फ होती है, वो भी 500,000 रुपये की जो इंक्रीमेंट होती है वो कहीं से ही योग्य नहीं है, क्योंकि वो शून्य के बराबर है। और सरकार इस बात को मानती है और लगातार जो कमेटी स्तर पे बात चली है उसको लेकर के जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोगों की जो आवाज़ विधानसभा में उठाई गई है वो मांग के बाबत में बताया गया है। और तमाम जानकारी जो है सीधे विभागीय स्तर से आ रही है, हम देने का आप लोगों को काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने प्रदेश में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या और उन्हें अस्थायी नियुक्ति देने या वेतनमान बढ़ाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। इसी तरह विधायक हृदय नारायण सिंह भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का सवाल उठाते हुए इस पर जो है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जहां किसी विभाग में नियमित पद हैं वहां संविदा कर्मचारियों को नहीं रखा गया है, जहां नियमित पद नहीं है वहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सेवा प्रदाता की तरफ से कर्मचारियों को निकाला नहीं जा सकेगा। कोई गड़बड़ी होने पर सेवा प्रदाता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा है। कर्मचारियों को अच्छा वेतन आदि दिया जा रहा है। विभागों में कार्य संविदा कर्मचारियों को फिलहाल नियमित करने का विचार सरकार विचाराधीन रखी हुई है। और सरकार ने कहा है कि जो भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी, अगर सरकारी विभाग में जहां पर पद खाली होती है वहां पर संविदा कर्मचारियों का समायोजन करने का व्यवस्था भी किया जा रहा है। क्योंकि जो संविदा कर्मचारियों के कार्य अनुभव हो गए हैं, कार्य अनुभव के आधार पर उनको उसमें समायोजन बिना परीक्षा के किए जाएंगे और उनको वो तमाम फैसिलिटी सरकार देने का काम करेगा जो एक कर्मचारियों को मिलती है। एक राज्य कर्मचारियों को जो फैसिलिटी सरकार देती है वो एक संविदा कर्मचारियों को मिलेगी। तो सरकार की जो ये बातें थी वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरकार ने इस बाबत में आप लोगों को बताया है कि जो आप लोग मांग लेकर के उतरे हुए थे या फिर जो विधानसभा में आप लोगों की मांग उठाई जाती है, कहीं ना कहीं उस मांग के बाबत में बताया गया है। आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और वर्गीकृत कर्मचारियों की कई लंबी मांगे जो है संघ ने कहा इन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार ने इस बात को माना है कि जो मांग की बाबत में उठाया गया है वो मांग बिल्कुल जायज है और इस मांग पर लगातार सरकार अपने विभागीय स्तर से काम करे। इसको लेकर के आउटसोर्स कर्मियों की कई मांगे लंबित, संघ ने कहा इन पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दे रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों के जो राज्य स्तर पर संघ हैं उन्होंने सरकार को इस बात में लिखा है कि आप लोगों के हितों से दूसरी तरफ यूपीपीसी संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों की कई मांगे लंबित है और इन पर तुरंत ध्यान देना जाना चाहिए। कर्मचारियों की समस्याओं पर सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर सरकार की कोई कार्रवाई चाहिए। जब कर्मचारी विरोध करते हैं तो कॉरपोरेशन के अधिकारी वार्ता के लिए बुलाते हैं और आश्वासन भी देते हैं, लेकिन वो वार्ता कि टेबल से हटते ही फिर वो अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं। इससे आउटसोर्स कर्मचारियों को मनोबल टूट रहा है। लगातार आपको बता दें, इसके बाद बताया गया है संविदा कर्मचारियों ने रखी है कई मांग, बोले जल्द से समाधान होगा। आपको बता दें, संविदा कर्मचारी आउटसोर्स के बाद अब संविदा कर्मचारियों की भी मांग के बाबत में बताया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को रुपया 18,000 वेतन देने, ईपीएफ, इसके बाद घोटाले की जांच कराने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लाने, घायल कर्मचारियों का उपचार कराने, विकलांग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने, साथ ही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने, शक्ति भवन लखनऊ से हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, ईपीएफ के सभी खातों में को एक मर्ज करने, ये कर्मचारियों को मोबाइल व पेट्रोल भत्ता देने सहित अन्य मांग उसमें शामिल थे, जो कि जल्द से जल्द सरकार को बताया गया है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और सरकार आप तमाम संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है 18 से 21,000 रुपये, उसी में से जो न्यूनतम जिनके पास कोई अनुभव नहीं है सीधे आप बहाल हो रहे हैं तो आपको 18,000 से 21,000 रुपये से शुरू किया जाएगा। आगे आप लोग के कार्य अनुभव के अनुसार बढ़ाए जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहे, तमाम खबरों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज इंडेक्स।